So our third method in numerical differentiation is Runge-Kutta method of fourth order, right? और इससे पहले वाला जो मेथड था यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, वो था सेकंड ऑर्डर आरके मेथड। तो इसका नाम जो है एक ही है, रंगे-कुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर, या फिर इसको सिर्फ आरके मेथड भी बोलते हैं या रंगे-कुत्ता मेथड भी बोलते हैं। सो ये मेथड ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे आप हर साल एक क्वेश्चन देख लो, आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा लो, इस पर हर साल एक क्वेश्चन आया है, तो इस पर क्वेश्चन आना फिक्स्ड है। ठीक है, इसके कुछ फॉर्मूले से 4-5 फॉर्मूले वो याद कर लो, एंड उसके डेप्थ में मत जाओ ये फॉर्मूले कहाँ से आए, क्योंकि आपको वो कुछ लेना देना नहीं है, उसका डेरिवेशन आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपको उसको अप्लाई करने आना चाहिए बस। सो इसको बस अप्लाई करना सीख लो। फर्स्ट सम जो मैं लूँगा वो थोड़ा आपको थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, लेकिन सेकंड सम में आपको पूरा समझ आ जाएगा, क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, इसकी वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना तो है नहीं, कोई भी हालत में नहीं छोड़ना। सबसे फर्स्ट मैं तो बोलता हूँ, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे फर्स्ट इसको आप करना, ताकि आपके ना 6 to 8 मार्क्स फिक्स हो जाए, या तो 6 मार्क को आएगा तो 8 मार्क को आएगा, तो उतने मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। ये फिक्स क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, इसमें आपको y अगर निकालना है तो उसका सिंपल फॉर्मूला है y0 + k। ये एक फॉर्मूला है इसके अंदर y निकालने का, लेकिन अब ये k निकालने का भी फॉर्मूलेज है। ये k क्या है, k निकालने का फॉर्मूला है k=k1 + 2k2 + k3 + k4/6। ठीक है, ये k निकालने का फॉर्मूला है, ये k1 है, और ये जो बीच के दो टर्म है वो दो बार आएंगे, 2k2 + 2k3 + k4, और इनका एवरेज 6। ठीक है, अब k निकाल लिया, अब k1 k2 k3 एंड k4 भी निकालना है, तो k1 k2 k3 k4 के फॉर्मूलेज है। सो k1 का फॉर्मूला लिखता मैं, k1 का फॉर्मूला है h(f(x0 y0)। ये सिंपल फॉर्मूला है k1 का। नाउ k2 का फॉर्मूला लिखते हैं, k2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h(f(, ये x0, इसमें h/2 ऐड कर दो, +h/2 कॉमा y0, इसमें ना प्रीवियस वैल्यू उठा के डालना रहता है आपको, बस k1/2 करना है। ठीक है, ये हो गया k2 का फॉर्मूला। k3 का फॉर्मूला भी सेम है k2 जैसा, h(f(, ये एज इट इज रहेगा x0 + h/2 कॉमा y0 प्लस, अब यहाँ k1 लिए थे, अब यहाँ पर आपको प्रीवियस वैल्यू क्या है k2 है, तो k2 उठा के डालना पड़ेगा, k2/2। ठीक है, एंड देन लास्ट h(f(x0 प्लस, अब h/2 नहीं लेना है, ये दोनों को बाय टू इसलिए ले क्योंकि यहाँ दो बार है उन लोग, इसकी वजह से बाय टू ले, या उल्टा भी बोल सकते हैं, इन दोनों को बाय टू लिए, इसकी वजह से वो दो बार आए यहाँ पर। अब क्योंकि k4 एक ही बार आया तो इसको एक ही बार ले गए h, एंड देन y0 प्लस, अब प्रीवियस वैल्यू क्या है k3 है, तो k3 हो जाएगा। ये सिंपल से 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूलेज है, ये 6 फॉर्मूलेज का आपको याद करना है, एंड देन इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन, तो आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये रहा क्वेश्चन, यूज आर के मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर टू फाइंड, ये फाइंड करना है, और ये दिया हमें dy/dx x+y, ये देखो इनिशियल कंडीशन दी है हमें। ठीक है, एंड स्टेप साइज भी दिया h=0.2। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारा, कोई भी न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन को ब्रेक डाउन करना है। तो y0 = 1, मतलब y is 1 एट x=0, ये हो गई हमारी इनिशियल कंडीशन। एक ही कंडीशन क्वेश्चन में दी है, वो हो गई हमारी इनिशियल कंडीशन। ना उसने पूछा किस पे, उसने पूछा है y इज क्वेश्चन मार्क एट x=0.2 पे पूछा है ना, और स्टेप साइज क्या दिया, 0.2 दिया है, मतलब 0 से 0.2 आपको, आपका कदम भी 0.2 ही बढ़ेगा। अब देखो अपने आप को इमेजिन कर लेना, यहाँ पर आपको 0 पे, आपको अलाउड है 0.2 कदम आगे बढ़ाना, और आपको 0.2 पे ही जाना है, तो आप एक कदम में ही पहुंच जाओगे, है ना। तो एक ही इंटरवल में आप पहुंच गए 0.2 पे। इसमें दो इंटरवल का सवाल नहीं आया। नाउ आपको y निकालना है, तो y का फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू आर के, है ना, अकॉर्डिंग टू आर के y0 + k, राइट। आपके पास y0 तो है 1, आपके पास k नहीं है, तो k निकालो आप। तो k का फॉर्मूला क्या है, k1 + 2k2 + 2k3 + k4, और इन सब का मीन /6। अब k1 k2 k3 k4 भी नहीं है आपके पास, तो एक एक करके निकालो। पहले आप k1 निकालो, फर्स्टली k1 का फॉर्मूला लिख दो आप, क्या है, h(f(x0 y0) है फॉर्मूला, राइट। आपको f(x0 y0) चाहिए रहेगा, तो मैं यहाँ साइड में निकालता हूँ, f(x0 y0) क्या हो जाएगा, आपके पास f(xy) क्या है, देखो यहाँ पर f(xy) इज x+y, है ना। तो x0 y0 क्या हो जाएगा, x0 + y0 सिंपली। क्या हो जाएगा, x0 क्या हमारा 0 + 1, 0 + 1 विच इज़ 1। तो h क्या हमारा, h इज 0.2, तो 0.2 × 1
विच इज 0.2 ओनली। k1 आपको आ गया, अब k2 निकालते, चलो k2 इज h ऑफ f ऑफ x नॉट प्लस हाफ ऑफ h कॉमा y नॉट। अब यहाँ हाफ के तो यहाँ भी तो हाफ करना पड़ेगा, और प्रीवियस वैल्यू का हाफ करेगी k1/2। नाउ h क्या हमारा 0.2 f ऑफ x नॉट प्लस, ये पॉइंट्स ही निकाल रहे हैं, ऑर्डिनेट ही निकाल रहे हैं अब तक, ठीक है। x नॉट क्या हमारा, x नॉट किधर गया, हाँ 0 है, 0 प्लस h क्या हमारा, h इज 0.2, 0.2/2 कॉमा y नॉट क्या हमारा, y नॉट इज 1 प्लस k1 इज 0.2/2। तो इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, 0.2 f ऑफ, ये 0 प्लस 0.2 अपॉन 0.2, ये हो जाएगा 0.1 कॉमा ये हो जाएगा 1.1। ठीक है, अब आपको ये चाहिए f ऑफ 0.1 कॉमा 1.1, तो ये एक्स वाई हो गया ना आपके पास f ऑफ एक्स वाई क्या है, x प्लस वाई है आपका फंक्शन, राइट। तो अगर आपको f ऑफ 0.1 कॉमा 1.1 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 0.1 प्लस 1.1 करना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपके पास 1.2, तो हो जाएगा 0.2 इंटू 1.2। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.24। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास k2 का आंसर। अब k3 निकालो आप, k3 भी सेम फॉर्मूला है, h ऑफ f ऑफ x नॉट प्लस h/2 कॉमा, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर y नॉट प्लस, पिछली बार था k1/2, अब इनिशियल, अब दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे पहले वाली वैल्यू k2/2 है ना, तो k2/2। नाउ सबकी वैल्यूज डालो, 0.2 f ऑफ x नॉट क्या है हमारा 0 है, प्लस h क्या है 0.2/2 कॉमा y नॉट क्या है हमारा, y नॉट इज 1 प्लस k2 क्या है हमारा 0.24/2। ठीक है, सो यहाँ से आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, y मिल जाएगा, फिर आप फंक्शन ऑफ उन दोनों को निकालो तो आपको यहाँ पर एक वैल्यू मिल जाएगी। सो इसको सॉल्व करो तो आपको k3 मिल जाएगा 0.244, ये रहा आपका k3। अब k4 निकालना है आपको, राइट, सो k4 भी निकालो, तो h f ऑफ, अब क्या हो जाएगा x नॉट प्लस h कॉमा y नॉट प्लस, इससे प्रीवियस वैल्यू क्या है k3 है, सो 0.2 f ऑफ x नॉट क्या है 0 प्लस h क्या हमारा 0.2 कॉमा y नॉट क्या हमारा y नॉट इज 1 प्लस k3 क्या हमारा 0.244। सो ये क्या हो गया 0.2 f ऑफ 0.2 कॉमा 1.244। ठीक है, अब ये निकालना आपको f ऑफ 0.2 कॉमा 1.2444, मतलब x एंड y दिया है आपको, सो इनको फंक्शन में डाल दो, क्या हो जाएगा 0.2 प्लस 1.2444। तो ये सब की वैल्यूज आप निकालो तो आपको मिल जाएगा आंसर k4 का 0.2888। ठीक है, सो आपको सब के मिल गए, k1 k2 k3 k4। अब आप पूरा टोटल के निकाल सकते हो, जो कि k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 अपॉन 6। सो धारो सारों की वैल्यूज 0.2 प्लस 0.24, 0.2 प्लस 2 इंटू 0.24 प्लस 2 इंटू 0.244 प्लस k4 क्या है 0.2888 डिवाइड बाय 6। इसको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करो तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 0.2428, k की वैल्यू मिल गई। नाउ k की वैल्यू हम क्यों ढूंढ रहे थे, हमारे पास ये फॉर्मूले में डालना था, राइट। तो y क्या हो जाएगा हमारा, y नॉट क्या हमारा 1 प्लस k क्या आया अब हमारा 0.2428, 0.2428, तो y आ गया हमारा 1.2428 एट क्या है x इज इक्वल टू 0.2। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए आपने ये मेथड कितना सिंपल है, बस आपको वो फॉर्मूलेज रिमेंबर करने और कुछ नहीं करना। फॉर्मूले भी कोई एकदम हार्ड फॉर्मूले है नहीं, एकदम इजी इजी चिंदी चिंदी फॉर्मूले है ना, बस ये सब फॉर्मूले थे और क्या है इसमें। तो इससे अगर आपको इतना फ्री में 7 से 8 मार्क मिल जाएगा तो इसमें हर्ज क्या है करने में। सो एक और एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट मी राइट। तो ये रहा क्वेश्चन, यूज रंगे कुत्ता मेथड टू फाइंड y निकालना हमें एट x इज इक्वल टू 0.2 इफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एंड ये इनिशियल कंडीशन दी है एंड स्टेप साइज भी हमें दिया है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहना चाहिए हर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन क्वेश्चन का, इनिशियल कंडीशन को ब्रेक डाउन करो। तो y 0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होता है y इज 1 एट x इज इक्वल टू 0। उसने पूछा किस पे, अब देखो उस ये इनिशियल है ना 0 0 लेते तो यहाँ पर, ठीक है।
उसने पूछा है y इस क्वेश्चन मार्क एट x इज इक्वल टू 0.2 पे पूछा उसने, राइट। सो अब मेरा h क्या है, 0.1 है, मतलब मेरे कदम कितने बढ़ने चाहिए, 0.1 बढ़ने चाहिए और मेरे को 0.2 जाना है। सो मैं एक कदम में 0.2 तो जा नहीं सकता हूँ, राइट। अपने आप को इमेजिन करो, यहाँ पर आप हो 0 पे, आपको पहुंचना है 0.2 पे, लेकिन आप एक कदम बस 0.1 का ले सकते हो, है ना। सो जब आप एक कदम लोगे 0.1 का तो आप पहुंचोगे पहले 0.1 पे, देन आप दूसरा कदम लोगे तो आप पहुंचोगे 0.2 पे, राइट। सो आपको ऐसे दो कदम में जाना पड़ेगा 0.2 पे, एक कदम में तो पहुंच नहीं पाओगे। सो इसकी वजह से अब हमें ना चाहते हुए भी यहाँ पर x1 निकालना पड़ेगा एट 0.1, ठीक है, ताकि हम एक कदम में यहाँ पहुँचे एंड देन दूसरे कदम पे यहाँ पर पहुँचे, राइट। सो अब मुझे y1 भी निकालना पड़ेगा यहाँ से, है ना। तो इसको 2 बोल देता हूँ, अब ये हो गया 2 है ना। तो अब पहले मैं ये y1 निकालता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू आर के, ठीक है, मेरा y1 क्या हो जाएगा, y1 विल बी y0 प्लस के, राइट। अकॉर्डिंग टू आर के y1 इज y0 प्लस के। अब मुझे k निकालना पड़ेगा। तो मैं ना यहाँ पर पहले सारी कंडीशन लिख लेता हूँ। मेरे पास x0 क्या है, यहाँ पर 0 है, y0 क्या है मेरे पास यहाँ पर 1 है, और देन x1 क्या है हमारे पास यहाँ पर 0.1 है, एंड y1 तो हमें निकालना ही है, राइट ना। अभी ये लिखने के बाद थोड़ा इजी हो जाता है। अब के निकालना है ना हमें, तो के लिए हमें k1 k2 k3 k4 चाहिए रहेगा। तो पहले मैं k1 निकालता हूँ, तो h f ऑफ x0 y0, राइट। सो h क्या हमारा 0.1 है, राइट, इंटू एफ ऑफ x0 y0, तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या है हमारा x प्लस वाई स्क्वायर है, राइट। तो x0 y0 क्या हो जाएगा, x0 प्लस y0 का स्क्वायर। तो x0 क्या है 0 प्लस y0 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 0.1, k1 आ गया। अब सिमिलरली आप k2 निकालो तो क्या हो जाएगा, h f ऑफ x0 प्लस h/2 हो जाता है यहाँ पर, एंड यहाँ पर हो जाएगा y0 प्लस, अब प्रीवियस वैल्यू क्या है k1 है, तो k1/2, राइट। सो यहाँ पर सारी वैल्यूज डालो तो आपको k2 मिल जाएगा 0.11525, ठीक है। वैल्यूज तो आप पुट कर सकते हो ना इजीली, इससे आपको फंक्शन ऑफ सम 2 पॉइंट मिलेंगे, वो 2 पॉइंट को यहाँ पर डालना तो आपको ये पूरी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो अब k3 निकालते हैं हम। k3 क्या हो जाएगा, h f ऑफ x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस k2/2, ठीक है। चलो मैं ये बता देता हूँ आपको। h हो जाएगा 0.1, f ऑफ x0 क्या है हमारा 0 है, तो 0 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 2, सॉरी, कॉमा y0 क्या है हमारा, y0 इज़ 1, तो 1 प्लस, अब k2 है ना, तो k2 क्या है 0.11525 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करो तो आपको एक फंक्शन मिलेगा 0.1, फंक्शन ऑफ यहाँ पर आ जाएगा, वेट अ सेकेंड, 0.1 डिवाइड बाई 2 0.05 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 0.1152 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो हो जाएगा 1.0576, राइट। सो अभी आपको क्या ये चाहिए ना, फंक्शन ऑफ 0.05 और 1.0576, तो आप बस लिख लो फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या होता है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर हो गया, राइट। सो फंक्शन ऑफ 0.05 कॉमा 1.0576 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.05 प्लस 1.0576 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आप निकालोगे। सो इसमें डाल देना, देन आपको फाइनल आंसर मिलेगा k3 का 0.11686। ये कैलकुलेशन आप आराम से कर लोगे, ठीक है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो। k4 क्या हो जाएगा, h f ऑफ x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस, अब प्रीवियस वैल्यू क्या थी k3, इसमें भी सारी वैल्यूज डालो तो आपको k4 मिल जाएगा विच इज़ 0.13474। अब मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, k चाहिए ना, तो k क्या है, k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 डिवाइड बाय 6। एक बार खुद से करो, बहुत इजी लगेगा ये सम। सारी वैल्यूज डालो एंड देन उसको डिवाइड बाय 6 करो तो आपको k मिल जाएगा 0.1165, ठीक है। अब k मिल गया तो इससे आपको मिल जाएगा आपका y1, y1 क्या हो जाएगा y0 प्लस k, है ना। तो y0 क्या है आपका, y0 इज 1, तो 1 प्लस 0.1165, तो हो गया 1.1165, जो कि आपका आ गया y1। अब ये आ गया y1, तो इसको देख के खुश नहीं हो जाना है आपको, राइट, क्योंकि आपको y1 पूछा ही नहीं था उसने। उसने क्या पूछा था, उसने पूछा y2, मतलब x 0.2 पे हमें y2 चाहिए।
सो y2 निकालना है हमें, राइट। तो y2 क्या हो जाएगा, y1 प्लस के हो जाएगा, राइट। अब हमारी इनिशियल कंडीशंस कुछ और होगी, तो एक काम करते हैं, अब हम इसको ना दूसरे अप्रोच से सॉल्व करते हैं। अब ना जो हमें ये मिला है ना y, इसको इनिशियल कंडीशन लेंगे, तो x नॉट अब हमारा हो जाएगा, ये कितने x पे है, एट x इज इक्वल टू, किस पे मिला है ये, 0.1 पे मिला, राइट। अब ये हमारी इनिशियल कंडीशन बनेगी 0.1, एंड y नॉट बन जाएगा हमारा 1.1165, ठीक है। ये बन गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। हमें निकालना किस पे, हमें निकालना है x1 इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। अब 1 नहीं लेते हम देते बस x इज इक्वल टू 0.2 पे हमें निकालना है, एंड y हमारा क्वेश्चन मार्क है, राइट। सो y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y नॉट प्लस के। इससे थोड़ी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। अब यहाँ से नया सम स्टार्ट हो गया, ऐसे समझो आप, ठीक है। लेकिन ये है तो पुराना ही सम, उसका कंटिन्यूशन है। आप चाहो तो वैसे भी जा सकते हो, x1 y1 एंड देन इसको x2 y2 लेके y2 इज इक्वल टू y1 प्लस के से भी जा सकते हो। लेकिन आप ऐसे भी जा सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं चाहिए तो। सेम मैंने यूलर्स मॉडिफाई मेथड में भी आपको यही बोल रहा था, अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं चाहिए तो आप ऐसे भी जा सकते हो, या फिर आप पुरानी कंडीशन लेके भी जा सकते हो, मतलब x1 y1 एंड x2 y2 बोल के भी जा सकते हो, या फिर ऐसे। इसमें भी अब तो ये सम एकदम नॉर्मल हो गया है ना। हमें k निकालना है, तो पहले मैं k1 निकालूंगा, तो हो जाएगा h f ऑफ x नॉट y नॉट हो जाएगा। नाउ x नॉट y नॉट अब मेरे दूसरे है, तो मेरे को x नॉट y नॉट वापस निकालना पड़ेगा। इससे मेरे k1 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मिलेगी 0.13466। सिमिलरली आपको k2 मिल जाएगा 0.15514। फिर आपको k3 मिल जाएगा 0.15758। देन आपको k4 मिल जाएगा 0.18233। आपको बस वैल्यूज डाल के सब्स्टिट्यूट करके लाना है, एंड देन फाइनली आपका k आ जाएगा 0.1571। तो आपका y क्या हो जाएगा, y इज एक्स y नॉट प्लस के, राइट। तो y नॉट इस बार क्या है हमारा 1.1165 है, प्लस के क्या हमारा 0.1571। इन दोनों को ऐड करना, तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y मिल जाएगी 1.2736। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इससे पहले वाला नहीं था, ये था आपका फाइनल आंसर एट x इज इक्वल टू क्या था, x 0.2 था, है ना। इससे पहले वाला आंसर क्या था, एट x इज इक्वल टू 0.1 था ये। अब आपको मिल गया एट x इज इक्वल टू 0.2, और पूछा उसने वही था, ठीक है। सो ये सिंपल था आर के मेथड, राइट। अब यहाँ पर ना हमारे सारे खत्म होते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो हमने 3 मेथड देखे थे, एक बार समरी ले लेता हूँ क्योंकि इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं लूँगा नहीं, क्योंकि सब इटरेशन मेथड आपको इजीली आ जाएगा। तो समरी एक बार ले लेते हैं हम, राइट। तो समरी में हमने फर्स्ट क्या देखा था, यूलर्स मेथड देखे थे, है ना। पूरा ही लिख देता हूँ यहाँ पर, यूलर्स मेथड। इसमें क्या होता था, इसमें अगर आपको y निकालना रहता था n+1 पे, तो इससे एक कम हो जाता था, yn प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन वाई एन होता था, है ना। ये फॉर्मूला बस यूज होता था यूलर्स मेथड पे। और इसमें हमने स्टेप साइज देखा था, है ना। ये हमारे कदम है, कितने कदम रख सकते हैं, एंड देन हमने रीड करना सीखे थे, है ना। एंड देन फिर उसके बाद हम चले थे इसको मॉडिफाई करने, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। ठीक है, हमें गिवन स्टेप साइज के हिसाब से ही जाना पड़ता है, राइट। तो यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में क्या होता था कि जो भी आपकी y की वैल्यू आती थी, मान लो y1 आपने ला लिया कुछ तो भी, है ना। यूलर्स मेथड को यूज करके आप y1 लाते थे, एंड देन आप उसको फर्दर मॉडिफाई कर सकते थे, फर्दर उसको आप अप्रोक्सीमेट कर सकते थे और करीब ला सकते थे आपके रियल आंसर के। तो आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जब करते थे, y1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होता था, वो सेम y नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, ये तो यूलर है, राइट। लेकिन इसको मॉडिफाई कर दिया हम, एफ ऑफ x1 y1 का जीरो तो अप्रोक्सीमेशन जो कि ऊपर है, एंड देन इसका एवरेज। ये रहता था फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए क्या होता था, y1 का सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या होता था, ये होता था y नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ ऑफ x1 y1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम लेते थे, है ना। एंड देन इसका भी एवरेज ले लेते थे। सेम थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए सेम हमें करना रहता था, बस प्रीवियस वैल्यू उठा के डालनी पड़ती थी। तो ये था यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। इसमें भी अगर उसने पूछा है 1.4 पे और इनिशियल कंडीशन आपकी है 1.2 पे, ठीक है,
उसने बोला एक कदम पे जाओ, तो आप एक ही बार यूलर्स मेथड लगा के एक ही बार मॉडिफाई करते थे। लेकिन अगर वो बोलता है 2 कदम पे जाओ, मतलब 0.1 पहले चलो, 1.3 पे पहुंचो, फिर 0.1 चल के 1.4 पे पहुंचो, तो आपको 2 बार यूज़ करना पड़ता था। पहले तो आप इसकी निकालते थे y की वैल्यू, उसको उसको अप्रोक्सीमेट करते थे, एंड देन उससे जो वैल्यू आती थी फिर आप इसकी निकालते थे 1.4 के लिए, ठीक है। नाउ उसके बाद हम चले थे आर के, हाँ इसको क्या बोलते थे, इसको आर के ऑफ सेकेंड ऑर्डर भी बोलते हैं, है ना। और फिर लास्ट में था आर के ऑफ फोर्थ ऑर्डर, जो था हमारा लास्ट मेथड टू सॉल्व ना ऑर्डिनरी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका समरी शीट तो यही है, देखो ऊपर यहाँ पर हमने किए थे ना, हाँ। इसमें क्या होता था, y की वैल्यू होती थी y0 प्लस के का एक फॉर्मूला था, एंड देन k निकालने के लिए k1 k2 k3 k4 चाहिए था, उनके भी फॉर्मूले थे। सो उस हिसाब से हम पहले ये निकालते थे, फिर ये निकालते थे, एंड देन फिर ये निकाल के सॉल्व कर लेते थे। सो ये तीन ही मेथड्स है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो तब मिलते हैं, तो तब तक के लिए टेक केयर।